हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम न्यू यूज़र का एक सेकंड फीचर जो होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के ऊपर वो देख लेंगे। वो होता है गेस्ट यूज़र। तो गेस्ट यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं हम एंटर आईडी के ऊपर। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में हम देखा था कि एक न्यू मेंबर यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, तो जो कि हमने बॉब शर्मा नाम का एक यूज़र बनाया था। ठीक है। पर इस वीडियो में हमने देखना है कि भाई हमको इनवाइट कैसे करना है किसी भी यूज़र को। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई इनवाइट हम क्यों करेंगे किसी यूज़र को। तो इनवाइट करने के लिए हमारा मेन रीजन होता है कि जब हम कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका ये एज्योर का टेनेंट है। ठीक है। और ये आपका एक वर्किंग टेनेंट है, फॉर एग्जांपल शर्मा IT.com नाम की एक कंपनी है और इसके अंदर यूजर्स हैं बहुत सारे, और ये एक सेपरेट टेनेंट है एज्योर पे। ठीक है। अब आप इस कंपनी के सीईओ। ठीक है। आपने डिसीजन लिया भाई मेरे को सिक्योरिटी ऑडिट करवाना है इस कंपनी के अंदर, कि मेक श्योर करना है कि भी एज्योर पे मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, वो सिक्योर हैं कि नहीं। ठीक है। कि वो 100% सिक्योर हो, उनको कोई ऐसे सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रही, पासवर्ड्स तो लीक नहीं हो रही है, कोई भी रीजन के कारण आप सिक्योरिटी ऑडिट करवाने जा रहे हो। तो एज अ सीईओ आप किसी कंपनी के पास जाते हो, साइबर सिक्योरिटी कंपनी के पास, जो ऑडिट करती है। ठीक है। अब वो एक कंपनी है, उनका भी अपना एक कोई टेनेंट होगा, डजेंट मैटर वो एज्योर पे रन कर रहे हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट की जगह या फिर गूगल यूज कर रहे हैं। ठीक है। किसी भी रीजन, कोई भी वेंडर यूज कर रहे हैं, AWS यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं वो। ठीक है। उनका एक पर्सनल ईमेल एड्रेसेस हैं, राइट। उस कंपनी के जो यूजर्स हैं उनका अपना एक ईमेल एड्रेस है, अपना कुछ है। ठीक है। अब इस सिनेरियो में आपने एज अ सीईओ इस कंपनी को रीच किया, इस कंपनी को बोला कि भी मेरे को अपनी कंपनी में से कोई भी टेक दे दो, कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टर दे दो, या फिर कोई भी ऑडिटर दे दो जो हमारी कंपनी में आए और ऑडिट करे हमारे सारे अकाउंट्स को। तो इस साइबर नाम की कंपनी क्या किया, इस साइबर नाम की कंपनी का ठीक है, हमारी कंपनी में से एक यूजर है, यूजर ए नाम का। इसको हम टेम्परेरी बेसिस पे फॉर 6 मंथ्स आपकी कंपनी में एक्सेस देना चाहते हैं, कि भी ये वाला यूजर आपकी कंपनी में 6 महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑडिट करेगा। ठीक है। अब इस सिनेरियो में इस यूजर को एक अकाउंट चाहिए होगा आपके टेनेंट के अंदर। ठीक है। क्योंकि आपको आपको इस यूजर को काइंड ऑफ एक्सेस देना पड़ेगा आपके टेनेंट के अंदर, ताकि वो अपना काम कर सके। तो उस सिनेरियो में एक तरीका तो है कि भाई आप एज अ सीईओ अपनी हेल्प डेस्क टीम को बोलो कि भाई हमको इस यूजर को किसी भी तरीके से एक्सेस देना है। तो आपकी हेल्प डेस्क टीम या फिर क्या कर सकती है कि न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकती है, जैसे कि हमने बताया अभी पिछली वीडियो में देखा। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है गेस्ट यूजर। तो गेस्ट यूजर क्या होता है, गेस्ट यूजर एक तरीके से हम इस यूजर के लिए एक नया अकाउंट मैनुअली क्रिएट नहीं करते। हम क्या करते हैं, अपने एज्योर पे जाते हैं, एज्योर से एक ईमेल भेजते हैं इस यूजर के एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस पे, क्योंकि इस यूजर के ऊपर के पास अपना एक साइबर कंपनी का अपना एक ईमेल एड्रेस है, राइट, इस यूजर का। तो हम उस ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल भेजेंगे कि भाई हम आपको इनवाइट कर रहे हैं अपने टेनेंट के अंदर। फिर ये जो यूजर होगा, ये उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा, और जैसे इनविटेशन एक्सेप्ट होगा यहाँ पे रिस्पॉन्स बैक जाएगा आपके टेनेंट पे, और यहाँ पे एक गेस्ट यूजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो गेस्ट यूजर इस इन टाइप ऑफ सिनेरियोज में क्रिएट करते हो जब आप टेम्परेरी बेसिस पे किसी भी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, या फिर आप किसी भी यूजर को एक्सेस दे रहे हो अपने टेनेंट के अंदर। ठीक है, एक डिफरेंट है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान आपको ये भी रखना है कि ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भी आपको जो गेस्ट यूजर का एक्सेस दे रहे हो वो किसी एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस पे ही दो, मतलब कि किसी एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट एड्रेस पे ही दो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई यूजर है जिसका कोई पर्सनल ईमेल एड्रेस भी है, लाइक जीमेल का कोई ईमेल एड्रेस है, ठीक है, कोई पर्सनल ईमेल एड्रेस भी है, आप उसको भी इनविटेशन भेज सकते हो। अगर आप उसका कोई पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, उसको भी ईमेल भेज सकते हो। कोई गूगल का कॉर्पोरेट अकाउंट है, उसको भी ईमेल भेज सकते हो। हॉटमेल का अकाउंट हो गया, कोई भी ईमेल अकाउंट हो गया, उसको आप इनविटेशन भेज सकते हो। एक रिक्वायरमेंट नहीं है ये कि भाई वो एक कॉर्पोरेट ईमेल ही हो, नहीं। ठीक है। तो इनवाइट कैसे करते हैं यूजर को। इनवाइट करने के लिए आपको सिंपल अपने एज्योर पोर्टल पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में यूजर्स पे क्लिक करोगे आप, और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलता है न्यू यूजर का, इसको इसके आगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एरो होता है, इस पे क्लिक करना है, और आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा इनवाइट एक्सटर्नल यूजर।
तो यहाँ पे इनवाइट एक्सटर्नल यूजर पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये मांगेगा भाई ईमेल दो जिसको आप इनवाइट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल दूंगा। यहाँ पे मैं पर्सनल ईमेल यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एक पर्सनल ईमेल बनाई हुई है, इसका मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल इस ईमेल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। डिस्प्ले नेम के नाम पे मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा भाई ये यूजर जब हमारी कंपनी में आ जाएगा तो इसका नाम क्या हो। ठीक है, तो इसका नाम हम रख देंगे सिंपल ये वाला। और यहाँ पे सेंड इनवाइट, मतलब कि ऑब्वियसली मेरे को ये वाला मैसेज चेक करना पड़ेगा, अगर मैं अनचेक कर दूंगा तो इनविटेशन नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेंड इनवाइट का मैसेज भेजना चाहता हूँ। अगर कोई आप स्पेसिफिक मैसेज टाइप करना चाहते हो आप वो मैसेज टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे हाय प्लीज एक्सेप्ट दिस इनवाइट, यहाँ पे सिंपल मैंने इनवाइट डाल दिया। आप किसी को सीसी भी करना चाहते हो इस ईमेल के अंदर, आप सिंपल उसकी ईमेल भी डाल सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर आप सारी जो प्रॉपर्टीज हैं अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हो, इंक्लूडिंग यूजेज लोकेशन, अगर आप चाहते हो कि इस यूजर का अपना एक लाइसेंस भी हो तो। क्लिक करूंगा नेक्स्ट असाइनमेंट पे। यहाँ से मैं इसको ग्रुप का पार्ट बना सकता हूँ या फिर रोल दे सकता हूँ। पर यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो कि हमको जब हम न्यू यूजर क्रिएट कर रहे थे वो हमको यहाँ पे दिख रही थी। तो ये भी एक डिफरेंस है एक्सटर्नल यूजर में और मेंबर यूजर में, कि मेंबर यूजर को आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का पार्ट बना सकते हो ड्यूरिंग क्रिएशन एंड गेस्ट यूजर को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा रिव्यू और यहाँ पे इनवाइट। जैसे ही मैंने इनवाइट की रिक्वेस्ट भेजी तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट चली गई, यहाँ पे यूजर क्रिएट नहीं हुआ। तो अब मैं अगर अपने इस जीमेल अकाउंट पे जाऊंगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे मेरे को इनविटेशन आ गई। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरे को यहाँ पे आ गया भाई, मेरे को इस डोमेन से यहाँ पे इनविटेशन आई है कि हाई प्लीज इन्वेस्ट एक्सेप्ट दिस इनवाइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन है, यहाँ पे फिर मैं इस लिंक पे क्लिक करके सीधा इनवाइट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट इनविटेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ और इसने मेरे को बोला भाई साइन इन करो। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया इसने मेरे को बोला साइन इन करो। अब साइन इन करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, सेंड कोड। तो ये काइंड ऑफ ऑप्शन होता है जब पहली बार आपका जो यूजर होता है ना, गेस्ट यूजर सेटअप कर रहा होता है अपना अकाउंट, तो उसको एक कोड जाता है उसकी ईमेल पे दोबारा साइन इन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे मेरे को कोड आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया। इस कोड को हम कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, क्लिक साइन इन। और यहाँ पे अब ये बोल रहा है भाई ये कुछ परमिशंस हैं जो आपको ग्रांट करनी पड़ेंगी, इसका कंसेंट देना पड़ेगा कि आपकी जो ये वाली जो जिसने इनविटेशन भेजा उसको ये चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा, लाइक योर प्रोफाइल डाटा, आपका नेम ईमेल एड्रेस एंड फोटो। ठीक है, आपकी लॉगिन एक्टिविटी को कलेक्ट कर सकता है वो टेनेंट, या फिर ये कुछ काइंड ऑफ कंसेंट है जो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे एक्सेप्ट क्लिक करना है और उसके बाद आपको सिंपल बोल देगा भाई अब साइन इन कर लो अपने अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं इस टेनेंट के ऊपर आ चुका हूँ, जैसे कि हमको यहाँ पे ईमेल दिख रही है। ठीक है, और अगर मैं अब दोबारा अपने एंटर आईडी पे जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारा जो यूज़र है वो भी शो अप हो जाएगा। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है यहाँ पे यूज़र टाइप। यूज़र टाइप यहाँ पे जैसे कि गेस्ट है, ठीक है, और जो हमारे डायरेक्ट यूज़र बनाते हैं हम वो होते हैं हमारे मेंबर यूज़र। और दूसरी चीज़ का हमको यहाँ पे एक और चीज़ का होता है, जो यूपीएन होता है हमारा, जो मेंबर यूजर होता है उसका यूपीएन कुछ ऐसा दिखता है कि मेंबर यूजर का आगे का नाम यूजर नेम एट देन योर डोमेन नेम। ठीक है, पर गेस्ट यूजर के अंदर कुछ ऐसा दिखता है, वो उसकी ईमेल देन यहाँ पे ईएक्सटी होता है। ईएक्सटी बेसिकली क्या करता है, डिफाइन करता है भी ये एक एक्सटर्नल यूजर है। ठीक है, ईएक्सटी उसके बाद आपका डोमेन नेम। तो कुछ ये डिफरेंस होता है जिस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई ये एक एक्सटर्नल यूजर है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इनवाइट कर सकते हो गेस्ट यूजर्स को अपने टेनेंट के ऊपर। तो ये मैटर नहीं करता कि वो एक पर्सनल ईमेल हो या फिर कोई माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो या फिर कोई वो गूगल का हो, डजेंट मैटर। बस अगर उस यूजर के पास ईमेल है आप उसको इनवाइट कर सकते हो अपने टेनेंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये चीजें देख ली। अब एक चीज और दिखाना चाहता हूँ जिसको हम बोलते हैं कि गेस्ट यूजर्स को परमिशंस क्या क्या है हमारे टेनेंट पे।
तो बाय डिफॉल्ट परमिशंस क्या होती हैं गेस्ट यूजर को? तो यहाँ पे अगर मैं अपनी डायरेक्टरी पे दोबारा जाऊं और यहाँ पे एक्सटर्नल आइडेंटिटीज पे क्लिक करूं और उसके बाद हमको आ जाता है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, एक्सटर्नल कोलैबोरेशन सेटिंग्स। तो अगर इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे को ये मिलता है गेस्ट यूजर एक्सेस। भाई जो गेस्ट यूजर हमारे टेनेंट पे उसको एक्सेस क्या है? तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है ये वाला एक्सेस, जो क्या कह रहा है भाई गेस्ट को पास लिमिटेड एक्सेस है प्रॉपर्टीज, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज एंड मेंबरशिप ऑफ डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई भी डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज को वो लिमिटेड लेवल पे देख सकेगा, उसकी मेंबरशिप को लिमिटेड लेवल पे देख सकेगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ बाय डिफॉल्ट है। फिर आपके पास आता है मोस्ट इंक्लूसिव पहले नंबर पे, भाई गेस्ट हैव द सेम एक्सेस एज मेंबर। ये मोस्ट इंक्लूसिव है जिसके अंदर काइंड ऑफ गेस्ट के पास सेम तरीके की परमिशन होती है जो नॉर्मल यूजर के पास होती है। फिर आ जाता है थर्ड ऑप्शन जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव है, जिसके अंदर जो गेस्ट है रिस्ट्रिक्टेड होता है प्रॉपर्टीज एंड मेंबरशिप ऑफ देयर ओन डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट। मतलब अपने ऑब्जेक्ट्स के तक ही रिस्ट्रिक्ट होता है, वो आपकी टेनेंट के अंदर कुछ नहीं देख सकेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होता है। और यहाँ पे गेस्ट इनवाइट सेटिंग्स भी होती हैं कि भी गेस्ट इनवाइट कर सकता है किसी को कि नहीं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट होता है कि भी गेस्ट या फिर कोई भी मेंबर यूजर टेनेंट के ऊपर किसी भी नए गेस्ट को इनवाइट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये वाली सेटिंग्स जो है आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो और ये लेवल का एक्सेस होता है आपके गेस्ट यूजर के पास। तो इस वीडियो में हमने देखा भी कैसे हम गेस्ट यूजर को इनवाइट कर सकते हैं अपने टेनेंट पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।